जय हिंद जय बिहार। पहला में हम अभी आपको फार्मूला दे दिए, टोटल हिसाब को समझा दिए। अब कुछ हिसाब बना के हम आपको दे देते हैं जिससे आप बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो आराम से टच करिएगा। फिर इसके बाद हम आपको एक करके लेसन समय जैसे मिलेगा हम लेसन का लेसन बना के डाल देंगे, ठीक है। और सब आप अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से देख लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस करीब हो चुका है, 4-5 क्वेश्चन और बाकी है, उसे आप हम जल्दी से बना के भेजने का प्रयास करेंगे। और सभी आप देखिए मन लगा के पढ़िए और अच्छा से अंक लाइए और सेट होइए, क्योंकि इस बढ़ता बेरोजगारी में सेना में भी जाने के लिए आपको सोचना होगा। क्या आप 4 साल के लिए जाना चाहते हैं? अमृतपाल के साथ क्या हुआ? ये देश की व्यवस्थाओं से लड़ना है तो अच्छा तैयारी करिए। मजबूरी क्यों? जिस शस्त्र की जरूरत नहीं उस शस्त्र नहीं त्याग देंगे। देश की सेवा करना है, बीएसएफ में जाइए, सीआरपीएफ में जाइए, बहुत सारे फोर्स में खुले हुए हैं, ठीक है। देश की सेवा करना है ना। तो आर्मी का जैसे मैंने बहुत लगभग 70-80 जवान को देश के लिए भेजा, लेकिन ये दर्द होता है अग्निवीर जैसे नाम सुन करके। हम लोग जब एनसीसी का ट्रेनिंग किए थे तो 2 साल और 3 साल का ट्रेनिंग होता है। 4 साल में सेना तो चलना सीखता है और बॉर्डर पर लड़के आएगा। अब न जाने एक आंत क्या बोलते हैं, आंत के डॉक्टर से दांत आप दिखाइएगा और दांत के डॉक्टर से आंत का ऑपरेशन कराइएगा तो मरिएगा नहीं। देश की सत्ता किसके हाथ में होना चाहिए? जो किसान है उससे दर्द पूछिए, किसान के बारे में बताएगा कि किसान का दर्द क्या होता है। तो सेना का दर्द क्या होता है एक सेनापति से पूछिए, किसी आर्मी ऑफिसर से, दबाव में नहीं, दबाव मुक्त करके उससे पूछिए तो बताएगा देश का दर्द क्या है और हम देश की सेवा कैसे करेंगे। खैर छोड़िए, इस बातों से लेना देना नहीं है। मेरा सलाह है कि अच्छा पढ़िए और अच्छा नौकरी करिए। जॉब भी करना, देश की सेवा करना है तो किसान भी देश का सेवा कर रहा है, सोना उगाता है। चलिए आइए, तो ये जो अभी हम पढ़ा रहे थे आपको एपी समानांतर श्रेणी, इसके निर्माता मतलब इसके फादर हैं कार्ल गॉस, ठीक है। और वो जर्मन गणितज्ञ हैं। 100 में 90% गणितज्ञ जो होते हैं वो महान फिलोसफर होते हैं। तर्क की दुनिया में साध करके और सिद्ध करके तब दुनिया को फार्मूला देते हैं। लेकिन इनके बारे में तो मैं पढ़ा, शायद हो सकता है या छूट गया होगा किताब में। ये केवल गणितज्ञ हैं, कार्ल गॉस, ये जर्मन गणितज्ञ हैं। अब इसके बारे में तो हम दे चुके हैं फार्मूला। अब हम आपको हिसाब की तरफ लेके आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं और यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं आपको। चलिए जी, सवाल बोलिए जल्दी। 2 + 6 + 10 + नो रूट वाला बोलिए, सब हो जाएगा, वो फर्स्ट लेसन का। जल्दी, ये देखिए हम आपको भारतीय भवन की किताब से बता रहे हैं, एपी का फर्स्ट लेसन टिक लगाए हुए, बोलिए। √3, हाँ, √3, √6, √6, √9, √12। जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकालें। इसको पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो आगे का 3 पद निकालना है। तो आइए चेक करिए। √3 तो ठीक है, 6 का भी नहीं टूटेगा, √6 होगा, और 9 का टूटेगा, 3 होगा, और 12 का 4 × 12, देखिए 12 का होगा 4 × 3 रूट में, तो ये होगा 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3। आइए डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस बराबर टर्म 2 - टर्म 1, √6 - √3। क्या सोचते हैं आप? का मनवा में है आपका कि √6 में से √3 घटा देंगे तो √3 बच जाएगा? क्या बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। √6 का मान, √3 का मान तो होता है 1.732, 5 का होता है 2.236, तो उससे ज़्यादा ही होगा 2.236, तो 2.23 यानी 236 है तो 267 ऐसा ही कुछ मान के चलते हैं। और इसका अंतर ले लीजिए आप, 2 का 2, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 7 गया 5, ये देखिए पॉइंट में आया। अब 10 में से 2 गया 8, कहाँ घटाओ सबसे पहले। 10 में से 2 गया 8, बाकी ठीक है नहीं, 5 में से 3 गया 2। अच्छा, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 4, नहीं 12 में से 7 गया 5, 0.52 आया जी। अब बताइए कि इसका अंतर जब हम करके देखें पॉइंट में तय आ रहा है √3। देखिए एक जो चीज़ संभव हो वही देखेंगे। √6 में से √3 घटा के ऐसा नियम नहीं है कि √3 होता है, ठीक है। ये इतना ही का इतना ही रहेगा। अगला डिफरेंस देखिए, टर्म 3 - टर्म 2, तो 3 में से √6 घटाएंगे, ये भी अंतर बराबर नहीं आएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, ये 3 दोनों बराबर रहना चाहिए, तो कहाँ आ रहा है? अगला देखते हैं, टर्म 4 - टर्म 3, तो टर्म 2√3 है और ये आपका 2√3 है और ये 3 है। अब बताइए तो 2√3 में से 3 घट जाएगा? नहीं सर।
हाँ, ये ऐसा रहता 2√3 माइनस √3, मतलब 2√3 में से 1√3 घटा देंगे तो 1√3 होता, लेकिन यहाँ तो 3 है। बात समझने का कोशिश करिए, बिल्कुल बात समझने का, इसको हम बेहतर दिखा पा रहे हैं। 2 गुना 1.732, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, 2 1 2 1 3, इतना मान आया। ये इसका इतना आया। इसमें 3 घटाने की बात करते हैं तो 4 6 4, लीजिए ना, एक अंतरवा देख लीजिए ये कहाँ जा रहा है। ये संभव नहीं है, सार्व अंतर समान इसका नहीं है, चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए अनुक्रम एपी में नहीं होगा। ये रूट वाला मान बड़ी सावधानी से घटाइएगा, और भी मिलेगा तो हम लेसन में आपको बताते रहेंगे, आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बोल दीजिए भैया। देखिए ये प्रश्न है आपका, क्या एपी में है? यदि हाँ तो डिफरेंस निकालिए, अगर हाँ तो डिफरेंस निकालिए। आइए देखते हैं। डिफरेंस बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 कितना है आपका? देखिए टर्म 2 कितना है आपका? 3 प्लस √2 माइनस 3 में से 3 तो कट गया, क्या बचा? √2। अगला डिफरेंस बराबर टर्म 3 माइनस टर्म 2। टर्म 3 है 3 प्लस 2 √2 में से, ध्यान दीजिएगा नहीं तो विकेट गिर जाएगा, एकदम LBW हो जाएगा। 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ध्यान दीजिए इसमें से इसको। तो ये 2 पार्ट है, देख रहे हैं ना, ये दोनों ज्वाइंट फैमिली, तो दरवाजा बंद करिए नहीं तो चोर घुसेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 कट गया। 2√2 में से 1√2 घट गया, ध्यान दीजिए 2√2 में से घट गया 1√2, तो क्या बचा? √2। ध्यान दीजिए ये √2। बताइए दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं? अगला भी अंतर बराबर है, कहिए दिखा देते हैं। डिफरेंस बराबर टर्म 4 माइनस टर्म 3। टर्म 4 है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस माइनस हो जाएगा 2 √2, ये कट गया ना, ये कट गया। 3√2 में से 2√2 घट गया, चलिए लिख के दिखाते हैं। 3√2 माइनस 2√2, तो 1√2 यानी खाली √2। देखिए भैया अगर समझने में आपको दिक्कत है तो हम भाषा बदल के बोल रहे हैं, दियर वाला भाषा बोल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से जरा, वो थोड़ा अलग ढंग के रहता है। 3√2 माइनस 2√2, ध्यान दीजिएगा √2 तो दोनों में है जी, तो कर ले कॉमन, तो ये कट नु गलई तो 3 बच गलई, आई कट नु गलई तो 2 बच गलई। √2 और 3 में से घटा के 1 आगू ना करेंगे तो √2, आपको जैसा मन करे वैसे बना लीजिए। समझ में आया? तो आपको सार्व अंतर पहले पूछा था एपी में है तो लिख दीजिए एपी में है, और आपसे पूछा है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर आपका देखिए √2, तो इस तरह से सार्व अंतर आपका √2। आंसर लिख देना है, डी लिख देना है, डी बराबर सार्व अंतर, डी बराबर √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए अगर इसे चेक करना हो कि क्या एपी में है, पहला सवाल है एपी में है या नहीं, और आपसे पूछा है क्या एपी में, ये तो एपी में कह रहा है कि है, और है तो आपसे पूछा है डिफरेंस, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, डिफरेंस आपसे पूछा है डी, तो हम इसका हाथ पैर तोड़ रहे हैं। √3 का 3, 27 का तोड़े तो 9 गुना 3, 9 का वर्गमूल 3, 9 का 3 आ गया, ये √3 रह गया। ये है 243, तो 81 गुना 3, 81 का 9 और √3 का 3, तो ये हो गया √3 √a, यानी आपका आ गया √3 3√3 और 9√3। तब पहले तो हमको चेक करना है भैया कि ये एपी में है या नहीं। डिफरेंस बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 है 3√3 माइनस √3, 3√3 में से 1√3 घटी गेलो तब बच गेलो 2√3। अगला डिफरेंस टर्म 3 माइनस टर्म 2, तब टर्म 3 है 9√3 में से 3√3 घटी गेलो तो 9 में से 3 घटी गेलो तो 6√3। अब बताऊँ तो दोनों के अंतर बराबर है जी, चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए अनुक्रम एपी में नहीं है।
आपको देगा ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन देगा। इसका आंसर 3 होगा, √3 होगा, 4 होगा और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे डिफरेंस निकाल के कि अंतर बराबर है, अंतर बराबर नहीं तो 3 और √3 फलना ही तो है ये नहीं, एक ऑप्शन में नहीं तो क्या होते इनमें से कोई नहीं, काहे कि एपी में है ये नहीं ना, 3 जब एपी में है ये नहीं तो अंतर कहाँ से आएगा आपका, तो चौथा ऑप्शन चुनेंगे आप। ठीक है, एकदम ध्यान रखिए। देखिए ये प्रश्न है 3, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, कौनवा नंबर के संख्या 78 है। तो ये तो 4 को हुई गया है, तो 4 से बहुते बाद हो, 8वां हो, 10वां हो, 9वां हो, जो भी हो, यानी हमको n निकालना, कौन सा पद 78 है, ये अंतिम पद मेरा दिया हुआ है। तो a बराबर 3, डिफरेंस बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1, 8 माइनस 3 बराबर 5। देखिए ये तभी हमसे पूछ रहा है कि हम पद बताइए जब एपी में होगा, यहाँ तक तो अनुक्रम में है ये है 13, 5, 18, देखिए एकदम सीधा सीधा 8, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18 क्लियर है। और आपको tn 78 दे दिया है, तो आपसे पूछा n बराबर व्हाट, वो संख्या बताइए जो 78 आता है कैवां नंबर पर, जैसे 1, 2, 3 चौथा नंबर पर 18 है ना, तो उसी तरह से n बराबर 18 4 हो गया 18, तो उसी तरह जो 78 है वो कैवां नंबर पर है। तो लीजिए हम लोग अपना वेपन से इस्तेमाल करें, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। कलम में से क्या चाहिए तुझे, 2 में से क्या चाहिए तुझे, कलम या की तलवार, सेलेक्ट कर लो यार कलम, कभी कोई शेर नहीं जो तुम्हें हरा देगा। तो चलिए 78, a का मान 3 प्लस n नहीं मालूम छो, डिफरेंस 5, या अगर हेकरा के हेने ले आए तो 78 माइनस 5, अच्छा 78 माइनस 3, तो वही सोच के हम 75 कर दिए थे। ठीक है, इधर आ गया, अभी हो गया 75 अच्छा n माइनस 1 इंटू 5, ये गुना से ले आओ, भागा में 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1, 15 बचे 75, तो ये 15 है भैया, 15 बराबर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको 15 प्लस 1 बराबर n और 16 बराबर n, इसलिए n बराबर 16। आप चाहेंगे तो इसको गुना करके भी आप ले सकते थे, ठीक है, गुना उना करके जोड़ घटा के भी आप इधर ला सकते थे। इसका हम टेलर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, चूँकि tn बराबर, आप देखिए गणित बनाने के लिए ऐसा नहीं ऐसा बनेगा सर, कुछ नहीं, आप जैसे चाहेंगे वैसे बनाएंगे, ये सब बकवास वाला बात मत करिए। 75 78 है, 78 बराबर a का मान है 3 n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है जी 5 है, तो यह 78 बराबर 3, 5 n में 5 n माइनस 5। देखिए कैसे जैसे मन करे वैसे बनाइए ना जी, काहे आप घबराते रहते हैं। अभी एक जात का है, जोड़ घटाव घटेगा, देखिए हम उस जाति का बात नहीं कर रहे हैं, हम जाति समुदाय का बात नहीं करते हैं भाई, -2 + 5n, ठीक है। इधर ले आइए इसको, 78 n आके +2 5n 80, ये हो जाएगा 5n और n बराबर 80/5, 16 × 5 = 80, n बराबर 16। तो ऐसा नहीं कि ऐसे बनेगा तो गलत, ऐसे बनेगा तो सही, ऐसा कुछ नहीं होता है। लालजी प्रसाद एक के महत्व 7 तरह से बनाते रहते थे, ठीक ना। चलिए देखिए बड़ा मज़ेदार हिसाब है ये, बड़ी मन लगेगा पढ़ने में। क्या लिखा है, उस एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, या जीपी भी रह सकता है, जीपी जनरल प्रोग्रेशन, उस एपी का 31वां पद आपको निकालना है, यानी T31 बराबर व्हाट। देखिए 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 31वां पद आपको चाहिए, T31 चाहिए आपको, कब, जिसका 11वां पद उसी क्वेश्चन का 11वां पद 38 है। देखिए भैया, तो फलाना जगह जाइए तो कुछ दीजिएगा तब ना, ऐसे ही जाइए। तो क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है, चूंकि 11वां पद बराबर 38। देखिए एक भाई हम आप लोगों से बात बताते हैं, ठीक है, और अगर इसको आप बढ़िया से सीख जाइएगा, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे 45 में से 45 घटा के 45, मगर आप सीख के मैसेज करिए कि हम सीख गए हैं, तब हम शादी करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए
11वां पद बराबर 38। तो 100 साल पहले हम आपको बताए थे। तो 11वां पद के मतलब क्या हुआ, T11 के मतलब क्या हुआ, a प्लस बोलिए बोलिए 10 और 1 11। तो 11वां पद 38, तो 11वां पद के मतलब हुआ a प्लस 10d बराबर 38। देखिए भाई, अब आपका एको घोटाला एको बेईमानी नहीं चलने देंगे, ध्यान रखिएगा। तथा मतलब और पूरी के साथ कुछ सब्जी उब्जी। 16वां पद 73। पुनः 16वां पद बराबर 73। समझ में आ रहा है? हाँ। देखिए इसमें क्लास नहीं होता है कि इस क्लास में इसका बार बार हम बोलते हैं क्लास नहीं। आप पढ़ाई करिए, एकदम समझ में आए तो समझ में आ गया तो वही क्लास है। हाँ लिखवा बोला a प्लस 15d बराबर 73। ये नंबर दूसरा। अब हम आपको लुप्तीकरण पढ़ा चुके हैं, 2 चर वाले समीकरण पढ़ा के भेज चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो लुप्तीकरण मेथड, 5 मेथड बढ़िया से समझ लीजिएगा और देखिए इसकी हाथ पैर कैसे तोड़ देते हैं। इन दोनों समीकरण पर नजर दबा के रखिए एकदम। ए दोनों इक्वल है ना? हाँ। केवल चिन्ह को घटा देंगे और कट जाएगा। अगर इसको काटना चाहेंगे तो इसको इक्वल करने में जरा तूल फजूल है। इसमें 15 से इसमें 10 से हमको गुना करना पड़ जाएगा। तो क्यों, खाना मिल रहा है बनाया हुआ, तो हम काहे ला बना के चूल्हा फूके खाए जाए। इक्वेशन 1 - 2 देखिए ध्यान से, समीकरण इक्वेशन 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। आप ऐसे घेर घार मत करिएगा, नेटा फेफन मत लगाइएगा, सुंदर होना चाहिए। a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। घटाने की बात किए हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये हम लुप्तीकरण पढ़ाने में आपको बता चुके हैं। जोड़ घटाव घटता जी, चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा। तो कौन बढ़ा? 73 के साथ माइनस है, अभी प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया। तो लीजिए 73 में से 38 घटा दीजिए। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 35। चलिए 35, लेकिन कैसे? माइनस, चिन्ह माइनस का ज़्यादा। और ये क्या बचेगा? -5d। अभी जोड़ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब ये घटा हो गया, इसका पावर खत्म। होम मिनिस्टर साहब आ गए, पावर खत्म। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए रहते पावर पटेल जी के, तो झमेले नहीं रहता। तो चलिए जोड़ घटाव घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, माइनस ज़्यादा था। अब माइनस देखिए हम बता चुके हैं भैया, माइनस भागा माइनस प्लस। ये काट के नेटा उटा मत फेंकिएगा, कॉपी साफ रहना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं कि कट के ये माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया। 7 × 5 = 7 बार में, इसीलिए d बराबर क्या हुआ? एक बार फिर से ये गुना से कहाँ चला आया? भागा में। माइनस भागा माइनस क्या हो गया? प्लस, अपने आप हो गया। और 7 × 5 = 35, कट गया। कॉपी एकदम क्लीन रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा एकदम बढ़िया से। अगला, अब d का मान रख देंगे किसी भी एक में। d का मान हाँ d, देखिए d लिखा हुआ है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने पाया, क्या पाया? a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10 गुना d का मान 7, d का मान 7 बराबर 38। a प्लस 70 बराबर 38। a बराबर 38 - 70। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, -32। तो आपसे ये भी नहीं पूछा है, आपसे तो पूछा है T31। आपसे पूछा है T31 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहाँ से? प्रश्न के अनुसार। T31 बराबर a प्लस दम है तो बोल दीजिए 30d। हाँ, इससे भी बना सकते हैं। Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू d से भी, ठीक है। आपको जौन सुविधा लगे। a का मान -32, 30 गुना d का मान 7 -32 210। ठीक से घटाइए, ठीक से। 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 3 गया 7, 178।
तो T31 वाला जो अंक आया आपका वो 178। स्टॉप लगा दिए। इस तरह से जरा एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से और फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या किए, ये तो मेरा पहला समीकरण हुआ a प्लस 11वां पद 38, a प्लस 10d बराबर 38, 16वां पद 73, a प्लस 15, 15 16 हो गया ना, 16वां पद 73। तो हमने a देखा दोनों में, तो क्या किया, एक में से 2 को घटा दिया, ये कट गया, इसको घटा दिए, d का मान निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, d का मान। फिर हम समीकरण एक था, यहाँ से हमने उठा लिया, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुना d का मान 7 बराबर 38, a 10 आते 70, 38 यहीं रहेगा। अब कोई क्या घर में ढकेल के थोड़े रहिएगा, ये पहले से रह रहा है, बगल में जाकर रहिए। हाँ, आई में से ही घट गया, ए निकल गया आपका। अब इसके बाद आपसे सवाल कहा था T31, a प्लस 30d, a का मान 32 प्लस 30 गुना d का मान माइनस 32 प्लस, फिर जोड़ घटाव घटा दिए और ये आपका उत्तर आ गया। देखिए ये कुछ पहले तो अंक लेके 10, 20, 30 ये बताया जा रहा था, लेकिन अब कुछ x करके मान है। पूछा है यदि इतना, इतना और इतना समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो कहता है कि x का मान बताइए। तो आप ही बताइए, मच्छर लगा मार ला हम बम लगावे जाएं, गुड नाइट जला देंगे हो जाएगा। अरे भैया एपी में है तो एकर अंतर और एकर अंतर क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका अंतर और इसका अंतर। चूँकि अनुक्रम लिखा है, अनुक्रम एपी में है, इसीलिए टर्म 2 माइनस टर्म 1 जितना आएगा उतना ही टर्म 3 माइनस टर्म 2 आएगा। तो कहिए कि ज़बरदस्ती कैसे आएगा, न भैया हम कहे लगे, हमारा का औकात है कहे के। डिफरेंस बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1, ठीक। आई डिफरेंस बराबर अगला डिफरेंस था टर्म 3 माइनस टर्म 2। अब बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्यों नहीं बराबर होगा। तो लेफ्ट वाले बराबर था तो हमने इतना लिखा और फिर इतना लिखा, ठीक है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अरे यार सीखने में मज़ा आता है, कोई हिसाब है। या टर्म 2 कहाँ है, 1 2 3, टर्म 2 कितना है 3x माइनस। देखो बाबू दो को लाठी लेकर तैयार हो, तौड़े लेकर तैयार रहा, ब्रैकेट है कि नहीं, घेरा घेरा। और टर्म 3, तो टर्म 3 है 4x प्लस 1, तो अकेले ही है, मार के ढा दे बोल देते। फिर से एक बार, ये टर्म 2, तो टर्म 2 माइनस, ये माइनस है ना, टर्म 1, ये टर्म 1 लिख दिए। फिर अगला में टर्म 3 माइनस 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 है ना फार्मूला से, टर्म 2 लिख दिए। तो यहाँ ये ब्रैकेट इसलिए ज़रूरी है कि चिन्ह, जैसे ही चिन्ह को मतलब ये ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। अगर गलती से हम खाली यही इतना लिख देते मेरा हिसाब हो गया, गलती हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 3x प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2, 4x में से घट गया 3x, का x बचेगा x प्लस 1। ध्यान से 3x, ये दोनों एक जात का है, तो 4x में से घट गया माइनस 3x तो 1x, इधर आइए 3x में से घट गया तो का x 2x माइनस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1, x एक तरफ अंक एक तरफ, 2x प्लस x इधर आके माइनस x बराबर 1, माइनस इधर आके प्लस 2, बचेगा x बराबर 3। इसलिए आपको x का मान कहा है। अगर आपको कह दे कि श्रेणी बताइए तो लीजिए, ये कहा नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं, श्रेणी बताइए। तो T1 चेक करेंगे सही है गलत, T1 x प्लस 2, x का मान 3 प्लस 2, 3 2 5। T2 है आपका 3x बराबर 3 गुना x का मान 3, 3 तिया 9, और T3 बराबर है 4x प्लस 1, 4 गुना x का मान 3 प्लस 1, 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 13। चलिए 5 5 4 9 और 9 4 13, ठीक है। इस तरह से आपको इसी में मान ले कह देता, यही आपका आंसर खत्म हो चुका है जी, हम आगे बता रहे हैं। इसी के माध्यम से अगर कह देता कि T5 निकालिए तो हम a प्लस 4d a निकाल देंगे और 4d निकाल देके हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए लड़ाइया में नहीं देखते कोनो जाल बांधता है, मार देंगे फेंक देंगे, वो जानता है डर है। आप समझ रहे हैं जी, वो लाठी लेके आए, आप खाली हाथ हैं तो आपको डर है ओकरा से, इसीलिए वो लाठी लेके आया है। अकेले फिर के देखेगा, वो एक हाल है, समझे ना, वो डरपोक लाठी अलर बलर लेके चलता है, पावर वाला नहीं चलता है। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है, यानी कह रहा है डिफरेंस बराबर -2, ठीक है।
पूरा जाल बांध रहा है तथा एन। अरे भैया एन संख्या हो गया, आप समझ नहीं रहे हैं, तो एन कहिए चाहे टी एन कहिए, एन बराबर टी एन, ए एन बराबर टी एन, तो टी एन कहें और चाहे एन कहें, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो वो झोल मानी आपको बुला रहा है, आप एक फेर में मत रहिए, एक फेर में रहबे मत करिए आप। आइए एक पकड़िए अकेला में कहीं, देखिए हम इसको धर रहे हैं अब, A17 में से A13 धरे हैं अकेला में, इनका गर्मी सब छोड़ा देते हैं। A17 यानी A प्लस कै डी 16D, बताए थे, याद है ना आपको। चलिए आ माइनस, तो देखिए एक मतलब होता है A प्लस 12D। अब देखिए भैया, तो ये दोनों एक है, तो अब जिंजीरी बजा दीजिए, न्योता हो ठीक ना, तो दोनों जान जाएगा। ठीक, ऐसे कर दीजिएगा तो खाली यही समझेगा, एक खाली माइनस है, 2 अंक रहे तब बड़ी ध्यान रखिएगा, प्लस रहता तो कोई बात नहीं, माइनस में ध्यान रखिएगा। A प्लस 16D माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस 12D, ये देखिए कट गया। आ 16D में से घटी गेलो 12D, तब बची, चलो ऐसे देखला 16D आ माइनस 12D, अब बची जाए तो 4D आ 4 गुना, आ देखू न जी D के मान -2 है, तब माइनस प्लस माइनस हो जाते, आ 4 दूनी 8, तो यही तो आपके आंसर हो गया। तो मार सा नहीं वो झोल कर दिया, तो आप भी सोच रहे TN फेन, वो सबसे घबराइए मत, ठीक है। चलिए दम लगा के पढ़िए, फिर आगे बताएंगे। जय हिंद जय बिहार।